गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब बच्चे अच्छे होंगे। और बच्चों, प्रेजेंटेशन कहते हैं कि लोग आप सही से प्रेजेंट नहीं कर पाते हो या प्रेजेंटेशन नहीं दे पाते हो। पहले जब जाते हो तो वीडियो में ढीले ढाले से रहते हो। तो बच्चों, मुझे इतना पता है कि अगर मैं अच्छा पढ़ा रहा हूं तो आप अच्छे से समझ पाओगे। मुझे बच्चों प्रेजेंटेशन से कोई मतलब नहीं है कि प्रेजेंटेशन कैसा जा रहा है कैसा नहीं जा रहा है। सीधा सा सिंपल सा मेरा फंडा है कि हाँ, ये जरूर है कि अभिवादन करना बहुत जरूरी होता है किसी का भी। तो बच्चों, आपका अभिवादन करके और फिर हम आगे क्लास स्टार्ट करते हैं। बाकी देखो बच्चों, मेरे पास जो है उसी में से मैं गुजारा कर रहा हूँ और आपको मैं जितना अच्छा दे सकता हूँ उतना अच्छा दे पाऊंगा। और बच्चों, मेरी पूरी कोशिश ये रहती है कि मैं आपको अच्छे से अच्छे कोई भी चीज समझा पाऊं, आपके पास मैथमेटिक्स घर बैठे बैठे आप अच्छे से पढ़ सको। तो यही मेरा मेन मोटिव है। ठीक है बच्चों, तो अब तक हमने देखा कि चैप्टर नंबर 3 जो चतुर्भुजों के बारे में था उसके बारे में हमने पूर्णतः अध्ययन कर लिया था। और आज हम बच्चों चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करेंगे। अब तक हमारे चैप्टर फर्स्ट, सेकंड और थर्ड कंप्लीट हो चुके हैं और आज हम नया चैप्टर शुरू करेंगे, चैप्टर नंबर 4। और चैप्टर नंबर 4 में बच्चों हमें दे रखा है, चैप्टर नंबर 4 बच्चों हमें समझाता है कि हमें किसी चतुर्भुज का निर्माण कैसे करना है, हम चतुर्भुज का निर्माण कैसे कर सकते हैं। मेनली मुख्यतः बच्चों चतुर्भुज बनाने में हमें काम आने वाली चीजों में जैसे विकर्ण है, भुजाएं हैं और कोण है, ये 3 चीजें हमें काम में आती है। तो इन्हीं के आधार पर हम किसी चतुर्भुज का निर्माण कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि कौन सी चीजों की हमें जरूरत होती है, उनसे हम चतुर्भुज का निर्माण कर सके। तो बच्चों आओ बोर्ड की तरफ ध्यान दो। बच्चों, चैप्टर नंबर 4 का नाम है प्रायोगिक ज्यामिति। प्रायोगिक ज्यामिति और चैप्टर नंबर 4 में एक्सरसाइज नंबर 4.1 हमारा चालू है आज से। इसमें हमें बच्चों एक महत्वपूर्ण गुणधर्म है, एक महत्वपूर्ण बात है जो हमें जाननी बहुत जरूरी है। बच्चों, हम एक चतुर्भुज की रचना कब कर सकते हैं। हमें एक चतुर्भुज बनाना है, जैसे हमें ये एक चतुर्भुज बनाना है, तो इस चतुर्भुज का निर्माण हम कब कर सकते हैं। हम इस चतुर्भुज का निर्माण तब कर सकते हैं जब हमारे पास 4 भुजा प्लस 1 विकर्ण दे रखा हो। अगर हमारे पास 4 भुजा और 1 विकर्ण दे रखा है तो हम चतुर्भुज का निर्माण कर सकते हैं। बी बिंदु है हमारे पास जब हमें 3 भुजा और 2 विकर्ण दे रखे हों, 3 भुजाओं का मान और 2 विकर्ण का मान अगर हमें दे रखा हो तो भी हम किसी चतुर्भुज का निर्माण कर सकते हैं। उसके बाद में बच्चों सी पॉइंट है, सी बिंदु है जब हमें 2 आसन्न भुजाएं, आसन्न भुजा समझते हो ना, इसे एक भुजा ये खींचे दूसरी भुजा इसी सिर से, ठीक है ना। जब हमें 2 आसन्न भुजा और 3 कोणों का मान दे रखा हो तब जाके हम क्या कर सकते हैं, किसी चतुर्भुज का निर्माण कर सकते हैं। और चौथा बिंदु है हमारे पास बच्चों जब 3 भुजा और उनके बीच के 2 कोण हमें दे रखे हों। जब हमें कोई सी भी 3 भुजाएं दे रखी हो और उनके बीच के 2 कोणों के मान दे रखे हो तो हम क्या कर सकते हैं, चतुर्भुज का निर्माण कर सकते हैं। बच्चों, इन चीजों को उतार लो, ये चीजें आपको स्कूल लेवल मैथ में भी 8, 9, 10, 11, 12 तक भी काम आने वाली है। और उसके अलावा आगे आप कंपटीशन लेवल के एग्जाम दोगे ना तो उसमें भी बच्चों आपको ये चतुर्भुज के बारे में ये चीजें जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये चीजें काम में आएंगी अंतिम तक, अंत तक बच्चों ये चीजें आपके काम में आएगी। आपको पता होना चाहिए कि एक चतुर्भुज का निर्माण हम कब कब कर सकते हैं, क्योंकि वो प्रश्न ही इसी प्रकार से बना के देता है कि निम्न में से किन कथनों के अनुसार हम किसी चतुर्भुज का निर्माण कर सकते हैं। फिर वो क्या करेगा, 3 कथन तो अलग देगा और कोई सा एक कथन इन चारों में से दे देगा, फिर आपको वो वाला टिक करके आना होता है। ठीक है बच्चों, उतारो इसको। चैप्टर नंबर 4.1 जो हमारा है वो इसी एक लाइन पे ही आधारित है। एक चतुर्भुज की रचना करना जब 4 भुजाएं तथा 1 विकर्ण दे रखा हो। हमारा चैप्टर नंबर 4.1 इसी बात पे आधारित होगा, उसमें जितने भी क्वेश्चन हैं वो इसी बात पे आधारित होगी। आओ चलो पहला क्वेश्चन देखते हैं हम। चैप्टर नंबर 4.1 का बच्चों पहला क्वेश्चन है, चतुर्भुज ABCD की रचना कीजिए, जिसमें AB हमारे पास 4.5 सेंटीमीटर दे रखा है, BC हमारे पास 5.5 सेंटीमीटर दे रखा है, CD हमारे पास 4 सेंटीमीटर दे रखा है, AD हमारे पास 6 सेंटीमीटर दे रखा है और AC हमारे पास 7 सेंटीमीटर दे रखा है। इन 1, 2, 3, 4, 5 इन पांचों माप के आधार पर हमें एक चतुर्भुज का निर्माण करना है। ठीक है, तो आओ एक चतुर्भुज का निर्माण करते हैं। पहले आपको पता होना चाहिए कि चतुर्भुज में क्या क्या चीजें हो सकती है। मैं एक कच्चा चित्र बना के आपको बताता हूँ कि चतुर्भुज कैसा बनता है, उसमें क्या क्या चीजें होती हैं। तो बच्चों ध्यान से देखें, हम तो चतुर्भुज में 4 भुजाएं होती है। कितनी भुजाएं होती है, 4 भुजाएं, तभी तो वो चतुर्भुज कहलाता है। ठीक है, 4 भुजाएं तो होती है और 4 भुजाओं के अलावा चतुर्भुज में क्या क्या होता है, 1, 2, 3 और 4 कोण होते हैं, है ना, ये चारों कोण। उसके अलावा क्या हो सकता है, और उसके अलावा क्या होता है, विकर्ण होता है 1 और 2। कितने विकर्ण होते हैं, 2 विकर्ण होते हैं चतुर्भुज में।
तो एक चतुर्भुज में 4 भुजाएं, 4 कोण और 2 विकर्ण, ये चीजें अधिकतम हो सकती है, इससे आगे नहीं हो सकता। तो अब हम एक चतुर्भुज का निर्माण करते हैं। ए बी कितना सेंटीमीटर है? ए बी हमारे पास है 4.5 सेंटीमीटर। मेरे पास बच्चों यहाँ पे स्केल नहीं है और मैं क्या करूंगा, अमूमन यानी मैं समथिंग लाइंस खींच के, मैं लगभग लाइन बना के उसके जितनी, या फिर ये मान सकते हो कि एक बड़े पैमाने पे लाइन लेके और फिर मैं आपको चित्र बना के समझाऊंगा। तो ए बी का मान कितना है, आप अगर बनाओ ना कॉपी में अपनी में, तो वहां आप स्केल का प्रयोग करना। स्केल पे ए बी का मान 4.5 सेंटीमीटर लेना। 4.5 सेंटीमीटर की आपको क्या खींचनी है, एक भुजा खींचनी है। तो मैंने क्या किया, एक भुजा यहाँ पे खींची। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे एक भुजा खींच ली। मैंने इसको क्या नाम दिया, ए बी नाम दिया, और इसका मान कितना है, 4.5 सेंटीमीटर है। अब बच्चों मुझे बीसी 5.5 सेंटीमीटर बनानी है। अब मैं बीसी भुजा खींचूंगा ना, तो ये तो कंफर्म है कि बी यहां से स्टार्ट होगी, सी कहीं बिंदु पे जाएगी। अब वो यहां से लेके यहां तक कहीं तक भी हो सकती है, इधर हो सकता है, इधर हो सकता है, मुझे पता नहीं है कंफर्म कि कहां होगा। तो मैं क्या करूंगा, आपके पास प्रकार होता है, प्रकार है ना, तो प्रकार से क्या करते हैं, प्रकार को स्केल पे रख के और स्केल पर 5.5 सेंटीमीटर का क्या काट लेते हैं, एक चाप ले लेते हैं। 5.5 सेंटीमीटर का एक चाप ले लेंगे प्रकार से, स्केल पे है ना। वहां 5.5 सेंटीमीटर का चाप लेके और क्या करेंगे, बी बिंदु पे रख के और ऊपर की तरफ एक चाप काट देंगे। तो माना, मैं सिर्फ बता रहा हूं आपको कि ऐसा हो सकता है कि माना बी से मैंने एक लाइन, एक चाप काटा और मेरी ये लाइन बनी यहां पे, ठीक है, ऐसी एक लाइन बन गई। ओके, तो अब मुझे यहां से बी से स्टार्ट होकर सी तक जाना है, लेकिन मुझे कंफर्म नहीं पता है कि सी बिंदु यहां होगा, यहां होगा, यहां होगा, यहां होगा, कंफर्म नहीं पता ना। तो मैं एक बार के लिए रुक जाऊंगा कि अब मुझे आगे का प्रोसेस देख के फॉलो करना है। अब मुझे CD का मान दे रखा है। अरे बेटा, CD का मान तो तब आएगा ना, CD 4 सेंटीमीटर में तब चाप काटूंगा जब यहाँ पे मेरे पास C का मान आ जाएगा, क्योंकि मैं कौन से बिंदु पे रख के 4 सेंटीमीटर का चाप काटूं, मेरे पास तो C बिंदु ही नहीं है। तो CD को एक बार के लिए हम रोक देंगे। फिर आगे दिया हुआ है AD का मान 6 सेंटीमीटर है। तो ये तो कंफर्म है कि ABC इधर बनेगा और D इधर कहीं इस एरिया में बनेगा। तो A से D तक कितने सेंटीमीटर की भुजा है, 6 सेंटीमीटर की भुजा है। तो मैं फिर क्या करूंगा, प्रकार लूंगा और स्केल पे जाके और स्केल पे 6 सेंटीमीटर का एक चाप भर लूंगा और चाप भर के A बिंदु पे रख के और ऊपर की तरफ 6 सेंटीमीटर का एक चाप काट दूंगा। जैसे मान लो ये एक मैंने चाप 6 सेंटीमीटर का ऐसे रख के काट दिया है। ओके, अब मुझे ये भी नहीं पता है कि D बिंदु यहां होगा, यहां होगा, यहां होगा, यहां होगा, लेकिन होगा इसी लाइन पे, कहीं ना कहीं तो होगा। C बिंदु इसी लाइन पे होगा, कहीं ना कहीं तो होगा, है ना, होगा। अब मुझे दे रखा है AC का मान। AC का मान कितना है, 7 सेंटीमीटर है। तो कंफर्म ये है कि इधर से यहां तो AD, यहां पे D आएगा और इधर से यहां पे C आएगा। तो मैं क्या करूं, AC भुजा 7 सेंटीमीटर की मुझे खींचनी है, तो मैं वही काम करूंगा, स्केल पे जाकर प्रकार से 7 सेंटीमीटर का चाप भर लूंगा और A बिंदु पे रख के और C की तरफ क्या काटूंगा, एक चाप काटूंगा। जब आप A से C की तरफ एक चाप काटोगे ना, तो 7 सेंटीमीटर की भुजा लगभग यहां इसके यहां पे आ जाएगी। अब ये दोनों चाप जहां पे क्रॉस कर रहे हैं वो कौन सा बिंदु हो जाएगा, C बिंदु हो जाएगा। इस बिंदु को हम मान्य कर सकते हैं और इसी के द्वारा हम यहाँ पे लाइन खींच सकते हैं कि B से C तक तो कितना सेंटीमीटर था, ये 5.5 सेंटीमीटर की भुजा होगी और A से C तक ये यहां पे गया और ये कितना सेंटीमीटर था, 7 सेंटीमीटर। तो A से C तक क्या हो गया, ये विकर्ण हो गया। क्या हो गया, विकर्ण हो गया। अब मुझे पता था कि A से D तक 6 सेंटीमीटर तो है, लेकिन मैं D कहीं पे भी नहीं मान सकता अभी तक। तो C से D तक एक भुजा दी रखी थी हमें, कितने सेंटीमीटर की, 4 सेंटीमीटर की। तो मैं C बिंदु पे रखूंगा और 4 सेंटीमीटर का चाप काट दूंगा। चाप कैसे काटे आगे आपको पता है, स्केल लेंगे, उसके ऊपर प्रकार लेके और रूल उसमें पेंसिल उसमें होती है, तो पेंसिल और प्रकार से चाप लेके और 4 सेंटीमीटर का चाप यहाँ पे काट देंगे। लगभग यहाँ पे चाप कट जाएगा। तो फिर ये दोनों जहां पे क्रॉसिंग हो रहा है वो एक बिंदु तय हो गया है। तो यहाँ पे D बिंदु मान लेंगे और D को A से मिला देंगे और D को C से मिला देंगे। इस प्रकार हमारे पास एक चतुर्भुज का निर्माण हो जाएगा। इसमें अगर हम देखेंगे तो AB 4.5 सेंटीमीटर है, BC 5.5 सेंटीमीटर है, CD हमारे पास 4 सेंटीमीटर है और
डी एडी हमारे पास 6 सेंटीमीटर है और विकर्ण एसी जो बन गया वो कितना सेंटीमीटर है, 7 सेंटीमीटर है। तो इस प्रकार से बच्चों आप एक चतुर्भुज का निर्माण कर सकते हो। उतारो क्वेश्चन नंबर 1 का दूसरा पार्ट हमें दे रखा है JUMP जंप। JUMP जंप एक चतुर्भुज की रचना करनी है जहां पे JU 3.5 सेंटीमीटर है, UM 4 सेंटीमीटर है, MP वो वाला MP नहीं, मध्य प्रदेश वाला नहीं, ये वाला MP 5 सेंटीमीटर है, PJ अरे पंजाब वाला पंजाब, PJ नहीं, PG 4.5 सेंटीमीटर है और PU मतलब PU कितना है, 6.5 सेंटीमीटर है। तो हमें क्या करना है, जंप एक चतुर्भुज है, तो हमें क्या करना है, जब एक चतुर्भुज है उसका निर्माण करना है। तो JUMP इनमें क्या कर सकते हो, आप एक कच्चा चित्र भी बना सकते हो। कच्चा चित्र बनाने से क्या है, आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ यार ये चित्र ऐसा बन सकता है। कच्चा चित्र में क्या है, मतलब एक नॉर्मली डायग्राम बनाते हैं आइडिया लगा के, आइडिया के द्वारा, वहां पे कोई माप नहीं होती है, सिर्फ और सिर्फ मान के कर लेते हैं। तो आओ JUMP का एक कच्चा चित्र बनाते हैं। कच्चा चित्र बच्चों हमने बनाया JUMP का, ये हमने एक कच्चा चित्र का निर्माण किया। JU कितना है, 3.5 सेंटीमीटर है, UM कितना है, 4 सेंटीमीटर है। अब हमें पता नहीं है कि UM कौन से बिंदु पे आएगा, MP कहां है, PJ बिंदु कितना सेंटीमीटर है, 4.5 सेंटीमीटर। तो मैं यहाँ पे एक चाप काट लूंगा। और PU बिंदु है 6.5 सेंटीमीटर। तो JUM इधर आएगा और P इधर आएगा। तो PU का मान कितना दे रखा है, 6.5 सेंटीमीटर। तो जैसे मान लो यहाँ पे इसने चाप काट दिया, तो ये क्या बन गया, PU बिंदु, और ये क्या बन गया, PJ बिंदु। PU का मान कितना है, 6.5 सेंटीमीटर और PJ का मान कितना है, 4.5 सेंटीमीटर। अब हमारे पास M से P तक और M से U तक बिंदु बचा हुआ है। M से P तक और M से U तक 2 भुजाएं बची हुई है। तो U से M तक कितना सेंटीमीटर का चाप था, 4 सेंटीमीटर का, काट दिया मैंने। और क्या बचा, MP कितना सेंटीमीटर था, 5 सेंटीमीटर। तो P से M की तरफ मैंने 5 सेंटीमीटर का चाप काट के और ये मैंने चतुर्भुज का निर्माण कर दिया। हो ना हो लगभग JUMP चतुर्भुज हमारे पास ऐसा बनेगा। तो आओ अब क्या करते हैं, स्केल, प्रकार, फिट्टा, चांदा, पटरी सब ले लेते हैं, रूल, पेंसिल, ठीक है, ये सब साथ में रखनी है। और क्या करना है, पहले JU का निर्माण करना है। हमने क्या किया, एक JU भुजा बना ली। ये हमारे पास JU भुजा है, कितने सेंटीमीटर की है, 3.5 सेंटीमीटर की JU भुजा है। अब UM हमें 4 सेंटीमीटर की बनानी है। तो हम क्या करेंगे, U से M की तरफ होते हुए 4 सेंटीमीटर का एक चाप काट देंगे। ठीक है, हमने काट दिया। अब हमारे पास MP है 5 सेंटीमीटर। JUM यहाँ पे आएगा, लेकिन मुझे पता नहीं है कि इस लाइन पे कौन से बिंदु पे आएगा, इस चाप पे M कहाँ पे आएगा। तो मैं M और P को एक बार के लिए रोक लूंगा कि मुझे यहाँ पे पता ही नहीं कहाँ से चाप काटना है। फिर मैं जाऊंगा PJ भुजा पे। PJ का मान कितना है, 4.5 सेंटीमीटर, यानी कि JUMP इधर ही आएगा कहीं ना कहीं। तो P से J तक कितनी दूरी है, 4.5 सेंटीमीटर है। तो देखिए, देखता हूं मैं, 4.5 सेंटीमीटर लगभग कितना हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे चाप काट दूंगा। ओके, अब उसके बाद हमें दे रखा है PU। अब इसमें PU कंफर्म एक विकर्ण है, क्योंकि P इधर है ही और U इधर आएगा ही। तो P हमारे पास कंफर्म नहीं है कि इस चाप पे कौन से बिंदु पे होगा। तो हम क्या करेंगे, PU बराबर 6.5 सेंटीमीटर है, तो हम U से 6.5 सेंटीमीटर का चाप P की तरफ काट देंगे। चाप काट दे, अरे वाह, यहाँ पे तो दोनों क्रॉस कर गए, मतलब यहाँ पे एक बिंदु आ गया है। इसका नाम क्या है, P बिंदु है। अब हम एक काम और कर सकते हैं, P से U की तरफ जो था विकर्ण वो भी बना सकते हैं। तो P से U तक विकर्ण कितना था, 6.5 सेंटीमीटर। P से U वाला विकर्ण था 6.5 सेंटीमीटर। PJ क्या है, 4.5 सेंटीमीटर। अब हम क्या करेंगे, JUM का मान और बचा हुआ है। तो MP कितना सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर। P बिंदु हमारे पास आ गया, तो P बिंदु से हम M की तरफ एक 5 सेंटीमीटर का चाप काट देंगे। यहाँ हमने चाप काटा, इसको इससे मिला दिया और इसको इससे मिला दिया। तो ये तो 5 सेंटीमीटर का था और MU कितने सेंटीमीटर का था, UM 4 सेंटीमीटर का। इस प्रकार से हमारे पास
जब चतुर्भुज का निर्माण हो गया है। उतारो। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट सी है हमारे पास, उसमें हमें दे रखा है कि समांतर चतुर्भुज मोर MORE का निर्माण हमें करना है। कैसा चतुर्भुज है? समांतर चतुर्भुज है। बात पे गौर करना, समांतर चतुर्भुज है। OR हमारे पास है 6 सेंटीमीटर, EO हमारे पास है 7.5 सेंटीमीटर और MO हमारे पास है, MO भी हमारे पास 7.5 सेंटीमीटर ही है। ठीक है, तो पहले क्या करें, पहले हमें कच्चा चित्र बना लेते हैं। बना ले कच्चा चित्र, इधर बना लेते हैं एक समांतर चतुर्भुज। तो समांतर चतुर्भुज आपको पता है ही, थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा ऐसा होता है। ओके, अब मैंने क्या किया, इसको नाम दे दिया MOR और E। ये हमारे पास एक कच्चा चित्र मैंने बनाया। उसमें OR का मान तो कितना है, 6 सेंटीमीटर। OR यही है ना, इसका मान तो हमारे पास 6 सेंटीमीटर है। EO का मान यानी कि ये हमारे पास एक विकर्ण हो गया। EO का मान कितना है, 7.5 सेंटीमीटर। और MO का मान, MO मानी ये भुजा, इसका मान कितना है, 7.5 सेंटीमीटर। ये हमारे पास एक कच्चा चित्र बन गया MORE। अब MORE देख के आपको कुछ पता लग रहा है क्या? अगर आपने समांतर चतुर्भुज पढ़ा था उस वक्त, अगर समांतर चतुर्भुज के गुणधर्मों को थोड़ा ध्यान से पढ़ा होगा तो आपके दिमाग में यहाँ पे जरूर क्लिक करेगा एक ना एक बारी, क्योंकि यार कुछ ना कुछ तो बात ऐसी है जो मैं भूल रहा हूं। यहाँ पे क्या भूल रहा हूं? समांतर चतुर्भुज के गुणधर्म अगर हम देखें तो समांतर चतुर्भुज का सबसे पहला गुणधर्म क्या था कि आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है। अगर आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है तो RO और EM दोनों बराबर ही तो होंगी। आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है तो EM और RO दोनों बराबर ही तो होंगे। अगर RO का मान 6 सेंटीमीटर तो EM का मान भी 6 सेंटीमीटर हो जाएगा। और अगर MO का मान कितना है, 7.5 सेंटीमीटर, तो ER का मान भी कितना हो जाएगा, 7.5 सेंटीमीटर। किस गुणधर्म की वजह से? क्योंकि समांतर चतुर्भुज के आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है। तो हमें ये गुणधर्म याद रखना है। अभी ये गुणधर्म हमारे पास काम में आएगा, उसी के अनुसार हमारा चित्र बनेगा। अच्छा, तो सबसे पहले क्या करते हैं, MO हमारे पास दिया है क्या, हमें एक चतुर्भुज बनाना है MORE, समांतर चतुर्भुज है MORE, ऐसे बनेगा ना। तो MO देखो, देखे हाँ MO हमें दे रखा है सर, तो हम क्या करेंगे, MOA की भुजा बना लेंगे। बना ली सर। MO कितने सेंटीमीटर की है, 7.5 सेंटीमीटर की है। आप स्केल से नाप के बनाना, ठीक है। MO का मान कितना है, 7.5 सेंटीमीटर है। अब इसने क्या किया बताओ, इसने क्या कर दिया? अब इसने भाई साहब बहुत बुरा लफड़ा कर दिया। कैसे कर दिया लफड़ा? ये कह रहा है कि OR का मान 6 सेंटीमीटर है। अब MOR और E लगभग ऐसे ही आएगा, इधर R आ जाएगा और इधर E आएगा। लगभग बता रहा हूं मैं, फिक्स नहीं है किसी बिंदु पे आएगा, मैंने सिर्फ बताया है, आभास करवाया है कि इधर होगा। तो MORE, O से R 6 सेंटीमीटर का है, तो हम O से 6 सेंटीमीटर का प्रकार से एक चाप काट लेंगे। तो लगभग जैसे यहां मैंने चाप काट लिया 6 सेंटीमीटर का। ओके, अब इसने कहा है कि EO का मान कितना है, 7.5 सेंटीमीटर है। तो EO का मान MOR इधर आएगा, E इधर आएगा। तो O और E का मान, O से E तक का मान कितना है, 7.5 सेंटीमीटर है। तो पहले ले लें क्या, इधर E तो हमें मिला नहीं, हमें तो O दिख रहा है, तो हम क्या करेंगे, O से 7.5 सेंटीमीटर का चाप काट देंगे E की तरफ। O पे हमने प्रकार रखा, रूल पेंसिल इसमें लगी हुई है ही। आप क्या करोगे, प्रकार उस पे स्केल पे जाके 7.5 सेंटीमीटर का चाप लेके और तुरंत यहाँ पे चीर फाड़ कर दोगे, 7.5 सेंटीमीटर का चाप काट दोगे। तो आप MO इधर आ रहेगा, इधर ही आएगा। लेकिन ये कंफर्म नहीं हो पा रहा है कि कौन सा बिंदु कहां पर अंकित करें। तो अब क्या करते हैं, अब हम एक चीज पे दिमाग लगाते हैं। हमने OR 6 सेंटीमीटर का चाप काट लिया, EO 7.5 सेंटीमीटर का चाप काट लिया, MO 7.5 सेंटीमीटर की बना ली। अब हमारे पास तो यहाँ पे प्रॉपर्टीज ही खत्म हो गई, इसने तो और कोई सामान ही नहीं दिया काम करने के लिए। तो अब क्या करेंगे बताओ, देखिए अब क्या करे इसका, अब क्या करे मुझे बताओ। अब आगे काम करने के लिए आपको याद होना यह जरूरी है कि समांतर चतुर्भुज जब हमने पढ़ा था तो समांतर चतुर्भुज में हमने देखा था, क्या देखा था, कि समांतर चतुर्भुज के आमने सामने भुजाएं बराबर होती है। तो हो ना हो कंफर्म, MO की जो सामने भुजा होगी वो MO से बराबर होगी। कहने का मतलब MO जितने सेंटीमीटर की है, ऊपर वाली भुजा भी उतनी सेंटीमीटर की होगी जो इसके समांतर होगी। इधर अगर OR है तो OR भुजा भी इधर वाली भुजा से बिल्कुल समांतर है, और समांतर होने की वजह से वो क्या होगी, बराबर होंगी। तो OR का मान अगर हमें 6 सेंटीमीटर दिया था तो M और इधर क्या आएगा, E, तो ME का मान भी 6 सेंटीमीटर नहीं हो जाएगा क्या, किस गुणधर्म से,
समांतर चतुर्भुज में आमने सामने भुजाएं बराबर होती है। तो m इसकी तरफ में कितने सेंटीमीटर का चाप काट दूंगा, 6 सेंटीमीटर का, क्योंकि OR भी कितने सेंटीमीटर का है, 6 सेंटीमीटर का। मैंने m पे रखा और यहाँ पे 6 सेंटीमीटर का चाप काट दिया। ये लो रे, चाप कटते ही ये तो कंफर्म हो गया कि इन दोनों के क्रॉसिंग पे एक बिंदु आएगा, M O R और E बिंदु आ जाएगा ना। तो E से मैंने क्या किया, M की तरफ भुजा बढ़ा के M से मिला दिया, और E से मैंने क्या किया, O की तरफ भुजा बढ़ा के O की तरफ मिला दिया। OE तो कितना सेंटीमीटर था, OE या EO दोनों एक ही बात है, 7.5 सेंटीमीटर। ME का मान कितना हो जाएगा, 6 सेंटीमीटर। क्यों हो जाएगा, क्योंकि OR का मान कितना है, 6 सेंटीमीटर। आमने सामने भुजाएं बराबर होती है। अब MO का मान 7.5 सेंटीमीटर है, तो ये तो कंफर्म है कि E से जो R की तरफ जो भुजा जाएगी उसका मान भी कितना होगा, 7.5 सेंटीमीटर। तो E बिंदु पे मैं प्रकार रखूंगा, 7.5 सेंटीमीटर का चाप में यहाँ पे काट दूंगा। भाई साहब चाप काटते ही यहाँ पे भी R बिंदु हमारे पास आ गया है इसी क्रॉसिंग पे। तो मैंने इसको O से मिला दिया और E को R से मिला दिया। अब हमने देखो, अरे वाह यार, ये तो वाकई एक समांतर चतुर्भुज बन गया हमारे पास, MORE। तो चलो MORE एक समांतर चतुर्भुज हमारे पास बन गया है। तो मैं अब हम इसकी भुजाओं का मान लिख देते हैं। OR का मान 6 सेंटीमीटर था, EM का मान OR के साथ साथ ही हो जाएगा, क्योंकि OR का 6 सेंटीमीटर तो EM का मान भी 6 सेंटीमीटर होगा। अगर MO का मान 7.5 सेंटीमीटर है तो ER का मान भी 7.5 सेंटीमीटर ही होगा, और विकर्ण का मान हमें 7.5 सेंटीमीटर दे ही दिया था। इस प्रकार से हमने MORE एक चतुर्भुज का निर्माण कर लिया है। खींचो। चैप्टर नंबर 4.1 का जो अंतिम क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 1 का चौथा पार्ट है। उसमें हमें BEST एक समचतुर्भुज का निर्माण करना है। कौन से चतुर्भुज का, समचतुर्भुज का। इसकी बात पे गौर करना, ये कौन सा चतुर्भुज बनवा रहा है, BEST एक समचतुर्भुज है, उसका हमें निर्माण करना है, जहां पे BE 4.5 सेंटीमीटर है और ET हमारे पास 6 सेंटीमीटर है। तो अगर समचतुर्भुज है तो समचतुर्भुज के गुणधर्मों में आपने देखा होगा कि समचतुर्भुज की चारों भुजाएं बराबर होती है। अगर चारों भुजाएं बराबर होंगी तो भाई साहब वो तो होंगी, उसमें तो हम कुछ कर नहीं सकते। तो एक कच्चा चित्र बनाते हैं। देखिए समचतुर्भुज हमने बनाया, जैसे ऐसे बना लिया, ऐसे नहीं बनाओ तो ऐसे बना लो, कोई दिक्कत नहीं है। ये हमने एक समचतुर्भुज बनाया, BE और S और T, BEST हमने क्या किया, एक समचतुर्भुज बना लिया। समचतुर्भुज में BE का मान कितना है, 4.5 सेंटीमीटर है। अगर BE का मान 4.5 सेंटीमीटर है तो इसकी तो चारों भुजाएं बराबर होती है, तो ये भी 4.5 होगी, ये भी 4.5 होगी, ये भी 4.5 सेंटीमीटर होगी। ठीक है ना, चारों भुजाएं ही बराबर होगी। अब हमें दिया है आगे ET का मान, तो ET क्या है यहाँ पे, E और T, कहने का मतलब ये तो विकर्ण आ गया। तो ET का मान कितना है, 6 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार से हमने एक कच्चा चित्र बनाया, उससे हमें पता लगा कि BEST जो चतुर्भुज होगा, समचतुर्भुज, उसका निर्माण लगभग इस प्रकार होगा। तो चलो आओ अब इसका असली चित्र बनाते हैं। BEST वो तो कच्चा चित्र था। अब सबसे पहले क्या करेंगे, हमारे पास BE भुजा दे रखी है, तो सबसे पहले BE भुजा बना लेंगे 4.5 सेंटीमीटर की। BE भुजा हमने बना ली 4.5 सेंटीमीटर की। अब इसने कहा कि बेटा BE भुजा तो मैंने 4.5 सेंटीमीटर दे दी, लेकिन इसके अलावा और किसी भुजा का तो मान मैंने दिया नहीं, और ET एक विकर्ण है, उसका मान मैंने दे दिया। तो E बिंदु ये हमारे पास यहाँ पे है, तो इतना तो कंफर्म है कि BES लगभग इधर आएगा और T लगभग इधर आएगा। तो BES और T, E से T की तरफ एक 6 सेंटीमीटर का विकर्ण खींचना है। तो E से T की तरफ मैं एक 6 सेंटीमीटर की भुजा का चाप काट दूंगा। ये लो साहब, मैंने चाप काट दिया है। अब आगे क्या करेंगे, अब आगे हमें पता है कि समचतुर्भुज की चारों भुजाएं बराबर होती है। अगर मैं E से S की तरफ चाप काटूंगा तो चाप काट तो दूंगा मैं 4.5 सेंटीमीटर का, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इतना नहीं पता कि यहाँ पे या यहाँ पे कहाँ पे हमारे पास S बिंदु आएगा। तो मैं B से एक काम करता हूँ ना, T की तरफ चाप काट देता हूँ, क्योंकि E से T की तरफ एक चाप पहले से कटा हुआ है, तो B से T की तरफ एक चाप और काट दूंगा, तो ये दोनों कहीं ना कहीं क्रॉसिंग कर जाएंगे, और जहां क्रॉसिंग होगी वहां हम T बिंदु रख देंगे। तो B से T की तरफ मैं चाप तो काट दूंगा, लेकिन कितने सेंटीमीटर का काटूं, बिल्कुल सर 4.5 सेंटीमीटर का काटो। क्यों, क्योंकि चारों भुजाएं बराबर होती है। तो B से E 4.5 सेंटीमीटर, तो B से T भी 4.5 सेंटीमीटर ही होगी। मैं 4.5 सेंटीमीटर का प्रकार में चाप भरूंगा, और भर के मैं यहाँ पे 4.5 सेंटीमीटर का चाप काट दूंगा। ये लो रे, इसका मतलब यहाँ पे हमारे पास T बिंदु आ गया है। T बिंदु आते ही हम B को T से मिला देंगे। अब आगे क्या करेंगे,
अब इतना फिर हमें पता है कि टी बिंदु से एस बिंदु की तरफ अगर हम जाएंगे तो भी 4.5 सेंटीमीटर दूरी हमें क्रॉस करनी रहेगी। तो टी से भी क्या करेंगे, 4.5 सेंटीमीटर का चाप इस तरफ काट देंगे। इस तरफ 4.5 सेंटीमीटर का चाप काटा तो ये इससे जाके मिल गया और ये इससे आके मिल गया, और ये विकर्ण हमने यहाँ से ई तक मिला दिया। तो ये 4.5 सेंटीमीटर, तो ये भी 4.5, ये भी 4.5 सेंटीमीटर, ये भी 4.5 सेंटीमीटर, और ये कितना दे रखा है हमें, 6 सेंटीमीटर दे रखा है। और इसका मान क्या है, एस है, और इसका मान क्या है, टी है। इस प्रकार BEST हमारे पास एक समचतुर्भुज बन गया है। समचतुर्भुज मतलब है जिसकी चारों भुजाएं बराबर होंगी। BEST, BE, ES, ST और TB, इन चारों भुजाओं का मान 4.5 सेंटीमीटर होगा, और विकर्ण कितना सेंटीमीटर होगा, 6 सेंटीमीटर होगा। अगर फिर भी आपको समझ में नहीं आता है तो आप वीडियो को दोबारा देख लेना, आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो बच्चों आज के लिए इतना ही काफी है, और चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करें। चैनल अपना वीडियो मैथ्स पॉइंट के नाम से है, ठीक है बच्चों, थैंक यू।